क्षेत्रफल, जैसे आर हो जाएगा प्रतिरोध, प्रतिरोध हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये यल है, ठीक है। तो यल का मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई से मतलब रहेगा, ठीक है। यानी R1 का जो भी मान निकलेगा। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी दिए गए पदार्थ के किसी लंबाई और मोटाई तार का प्रतिरोधक 4 ओम है, ठीक है। यानी किसी भी तार का हो सकता है, ठीक है। उसका प्रतिरोधक क्या है, 4 ओम। यानी एक तो प्रतिरोधक दे दिया है, यानी R 4, यानी इसको हम सीधा सीधा लिखेंगे R1 बराबर 4। देख लो यहाँ पे सीधा सीधा कह रहा है कि दिए गए पदार्थ के किसी लंबाई तथा मोटाई के तार का प्रतिरोधक 4 ओम है। आगे देखो एक और कह दिया है, किसी पदार्थ के किसी अन्य तार, यानी अन्य तार का मतलब दूसरा, ठीक है। यहाँ पे एक तार का जिक्र हुआ है, और यहाँ पे देखो किसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोधक क्या होगा, क्या होगा दूसरे भी तार का, जिसकी लंबाई इतना है तथा मोटाई ये दिया है। 2 तार दिया है ना, ध्यान से देखना, एक तार हेजा से लेके यहाँ के बीच का है। देखो हेजा से अगर हम देखेंगे ध्यान से यहाँ के बीच का अगर हम देखें तो एक तार हो रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के, यानी इसी की बात हो रही है, ठीक है। पहले से लेके दूसरे से बात हो रही है, इसी पदार्थ के किसी अन्य, यानी किसी अन्य का मतलब दूसरा तार का प्रतिरोधक क्या होगा, यानी दूसरे तार का प्रतिरोधक क्या होगा, जबकि लंबाई इतना दिया है और मोटाई ये दिया है। यानी मोटाई का मतलब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल से तात्पर्य है, ठीक है। अब देखो यानी हमारा R1 सीधे सीधा हम कह सकते हैं R1 बराबर 4 ओम हो सकता है। अब हम R2 का जब निकालेंगे, यानी दूसरे का जब क्षेत्रफल, तो लंबाई हमारा क्या दिया, 1/2, यानी लंबाई हो गया, और एरिया कितना दे दिया है, 2। क्यों ए मान सकते हैं या ए मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका बट्टा नहीं है, तो इसका बट्टा नहीं तो लगा सकते हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, यानी R2 बराबर 1/4, ये ना होगा, R2 बराबर 1/4। अब तुलना किससे किया गया है जी, ये दोनों एक दूसरे से तुलना किया गया ना। देखो कल्पना की आप ध्यान से, किसी पदार्थ के, यानी जो पदार्थ है इसी पदार्थ के, यानी जब इसी पदार्थ का जिक्र होगा, ठीक है, जब इसी पदार्थ का जिक्र होगा तो सीधा सीधा हम करेंगे क्या, इंटू R2, सीधा सीधा हम कर सकते हैं, ठीक है। यानी दोनों को जब कंपेयर कराएगा तो R1 का मान कितना निकला है, 4, और गुणे R2 का मान कितना निकला है, 1/4। 4 से 4 कट गया, क्या बच गया, 1। किसमें निकलता है प्रतिरोध, किसमें निकलता है जी, ओम में निकलता है। प्रतिरोध किसमें निकलेगा, ओम में। ओम देख लो, जाहिर सी बात है पहले ही जिक्र कर दिया, तो जब यहाँ पे है तो यहाँ पर भी एक ही होगा, समझा गया।